हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस। दोस्तों, यदि आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करें और बैंक मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज जो है अपन कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 40% ऑफ रिमेनिंग सैलरी ऑन क्लॉथिंग एंड he distributed his remaining monthly salary among his two daughters। ठीक है, तो टू डॉटर्स एंड ए सन 5 4 5 5 4। ठीक है, इस रेशियो में। तो देखो पूरा क्वेश्चन क्या है? ए के पास जो है ए की जितनी भी सैलरी है, ओके, ए की जितनी भी सैलरी है उसको वो कुछ हिस्सों में बांट रहा है। कैसे कैसे? सबसे पहले इसने कहा 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, तो 30% चला गया हाउस रेंट पे। ठीक है, तो ये हो गया HR। ओके, यहाँ पे हाउस रेंट लिख देते तो बचे कितने? 100 रुपये। मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये है। ठीक है, 100x जो है उसकी सैलरी है। फिर बच गए 70 रुपये। और उसमें देखो उसका ये जो लिखा ना 40% ऑफ रिमेनिंग, मतलब इसका 40% निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 और तो बच जाएगा कितना? 60। तो इसका 40% जो है किस में चला जाता है? क्लॉथिंग में। ये हो गया क्लॉथिंग। ठीक है, अब देखो ये परसेंट है, ये तो 100 का 30% निकालेंगे 30 आएगा, इसका 70 बच जाएगा। और यहाँ पे 40% और 60% निकालेंगे आगे। इसके बाद में इसने क्या बोला है कि ओके, ठीक है, एंड ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज रिमेनिंग सैलरी अमंग डॉटर्स, 2 डॉटर्स एंड 1 सन। किस रेशियो में? 5 5 2, इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो 5 5 4 है। ठीक है, तो देखो ये बचे हुए क्लॉथिंग के बाद में जो रुपए बचे हैं वो ये है, और इसका 60% निकाल लो पहले। कितने बचे हैं इसके हिसाब से देखें तो 42। ठीक है, 7 6 42, 42 रुपये उसके बचे। सैलरी में से 42 रुपये बचे एक तरीके से। ठीक है, इस 42 को, ये वैसे तो 42x है, इसको जो है अपन इस रेशियो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 है। 14 को 42 को डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना आएगा? 3। और इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप ये डिवाइड कर ही लोगे। ओके, ये आ जाएगा 12। इस अमाउंट को मैंने इस रेशियो में बांट दिया है। ठीक है, उसके आगे देखे तो इसने क्या बोला है? इसने कहा इफ़ द डिफरेंस ऑफ एज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग। तो देखो पहले तो ये देखो कि ए का मंथली एक्सपेंडिचर है कितना क्लॉथिंग पे? वो है 4 7 जा 28, 28 रुपये है। 28 रुपये कपड़ों पे खर्च करता है। ठीक है, 42 रुपये इसने बच्चों में बांट दिए, 30 रुपये इसने हाउस रेंट में दिए। ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ तक तो हो गए। इसकी बात कर रहा है 28 एंड मंथली अमाउंट गिवन बाई ए टू हिज सन। सन कौन सा है? ये है, इसको। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों का क्या लेना है अपने को? डिफरेंस। देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 12 और 28 का डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। इज 24,000, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 24,000 के इक्वल है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 16। तो यानी कि 16x इज इक्वल टू 24,000। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1500। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या बोला, देन फाइंड एज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। एनुअल बोला है। ठीक है, और ये जो कुछ भी डेटा था अभी तक अपन जो करे थे वो था मंथली। ठीक है, ये जो अपने सैलरी मानी थी वो 1 महीने की थी। ओके, तो अब एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट निकालना है। तो देखो ये जो है एक्स की वैल्यू एक्स 1500, हाउस रेंट पे है कितना? 30 रुपये। 30 मल्टीप्लाई 12, तो ये पूरा जो है एनुअल एक्सपेंडिचर इसका आ जाएगा 5,40,000। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। ए जो है किसी काम को 33 डेज में कर सकता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ए लिख दिया, और A B C 3 होंगे वैसे भी। ठीक है, सी दिख रहा है इसलिए लिख देता हूँ मैं। ओके, तो A B C और ये डेज हो जाएंगे, यहाँ पे अपन इफिशियंसी लिख लेंगे। ओके, तो देखो ए जो है कितने दिनों में काम कर सकता है किसी काम को? 3 डेज, केवल ए का ही पता है अभी तक। आगे देखते क्या बोल रहा है। इसने कहा सी इज़ 3 टाइम्स मोर इफिशियंट देन ए। सी जो है ए से 3 टाइम्स मोर इफिशियंट है। ठीक है, सी जो है 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स मोर है। तो ए का मान लेते हैं यदि 1 है तो वो कितना होगा? 3 टाइम्स मोर। मोर का मतलब ये होगा कि उसमें 3 और ज़्यादा बढ़ा देने। तो ये 3 और बढ़ा देंगे, मोर लिखा है ना, तो उसमें प्लस करके और यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जगह 4x। फिर आगे बोला है रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी टू दैट ऑफ सी। ओके, बी रेशियो सी दे रखा अपने को। बी रेशियो सी कितना है? 3:2। ओके, और यहाँ से देखो अब जो है मैं, ये इफिशियंसी है और ये भी इफिशियंसी है। सी की 4x है, सी बराबर यहाँ पे 4x है। तो देखो 2 बराबर 4x है तो 3 बराबर 6x हो जाएगा। या आगे अपने पास बी की भी एफिशिएंसी। आगे क्या बोला? इफ़ ऑल द 3 स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन फाइंड हाउ मेनी डेज द वर्क विल कंप्लीट। ठीक है, तो देखो पहले तो ये पता करो कि इन तीनों को मिल करके काम करना कितना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क निकलेगा डेज
मल्टीप्लाई इफिशियंसी, ठीक है, डेज मल्टीप्लाई इफिशियंसी, डेज कितने अपने को किसके डेज, किसी भी एक बंदे के डेज ले लो, ठीक है, ए के ही पता है केवल, तो ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब टोटल जो है 33x इनको काम करना है, और इन सब का टोटल की इनकी इफिशियंसी कितनी होगी 11x, ठीक है, 11x की स्पीड से ये जब काम करेंगे तो इतना काम कितने दिनों में कर देंगे, ये कर देंगे 3 दिनों में, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एबीसी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। तो देखो यहाँ पे 3 टाइम्स ही बोला है, 3 टाइम्स मोर नहीं बोला, ठीक है, तो ए बी और सी, ओके, एंड उसके बाद में ए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, तो इसने एक्स किया तो इसने 3x किया होगा, ओके, एंड रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी, ओके, अमाउंट सी टू दैट ऑफ बी, वापस से सी और बी का कुछ ना कुछ रेशियो दे रखा है, वो है 1:2, ठीक है, तो देखो अपने को इन दोनों में से किसका पता है, बी का पता है, तो यानी ये जो है वो है 3x के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा, हाफ है ना इसका, तो यहाँ पे 1.5x, तो यानी सी की जो अमाउंट, सी ने मान लेते इसने x रुपये जमा करवाया, इसने 3x होंगे, तो फिर इसने 1.5x, ओके। उसके बाद में इसने बोला है आफ्टर 11 मंथ ऑल 3 विड्रो ₹y, तो यानी 11 महीनों तक तो इतने रुपए लगे, लेकिन 11 महीनों बाद में सब ने वाई रुपीज़ जो है निकाल लिए, ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते पूरा, फिर आगे देखेंगे। सब ने 11 महीनों बाद में 11 महीनों बाद में और वाई रुपीज़ निकाल लिए, ओके। उसके बाद में लिखा है इफ़ द रेशियो ऑफ सीज प्रॉफिट शेयर टू प्रॉफिट एट द एंड ऑफ टोटल प्रॉफिट, ठीक है, सी का रेशियो दे रखा है किससे, टोटल प्रॉफिट से, ठीक है, सीज प्रॉफिट शेयर टू टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 35:129, मतलब सी रेशियो टोटल प्रॉफिट इज 35:129, ओके, सो दिस इज गिवन। उसके बाद में लिखा है देन फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ओके, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब अपने को निकालना है, वो निकालना है ए और बी का, ओके, तो इस रेशियो की हेल्प से जो है इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन ने बोला है उसके हिसाब से शुरू करते हैं। पहले तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता कितना है, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट का रेशियो एक्चुअल में बनता कितना है एनुअली पूरी साल के अंत में, वो निकाल लेते हैं। तो 11 महीनों तक तो इतना ही रहा, ठीक है, तो x इंटू 11, 3x इंटू 11 और 1.5x इंटू 11, ये a, ये b और ये c, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में प्लस कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद में इसमें प्लस क्या कर देंगे, जो इसमें से वाई रुपीज़ निकाल लिए, 1 मिनट, इतने भी जगह में आएगा नहीं, पहले मैं एक एक का कर लेता हूँ, ठीक है, x इंटू 11, ओके, माइनस सॉरी प्लस, ठीक है, एक्स में से वाई रुपये उसने निकाल लिए, वो भी कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए रहा, 11 महीनों तक तो इतने रुपए रहे, फिर एक्स रुपये में से एक्स जो रुपए उसने लगा रखे थे उसमें से वाई रुपये उसने निकाल लिए, तो बचे हुए रुपए जो है वो 1 महीने के लिए थे, ठीक है, तो ये हो गया ए का। ठीक इसी तरीके से बी का भी करेंगे, तो देखो बी ने जो है 3x रुपये लगा रखे थे 11 महीनों के लिए, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, केवल 1 महीना जो लास्ट का बचा था उसमें 3x में से वाई रुपये और कम कर दिए थे, और वो होंगे 1 महीने के लिए। उसी तरीके से इसका भी कर लेते हैं, 1.5x इंटू 11, ठीक है, 11 महीनों के लिए 1.5x था, फिर उसके बाद में उसने 1.5x जो रुपए थे उसमें से वाई रुपये कम कर दिए और वो भी 1 महीने के लिए फिर बाद में लगाए रखा, ओके। अब ये पूरा इससे जो निकल के आएगा वो पूरे साल के अंत में जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 1, तो यानी कि 12x माइनस वाई। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33x, ठीक है, और 1 को इन दोनों से करेंगे तो यही रहेगा, तो प्लस 3x और माइनस वाई ये है, तो ये देखो 36x माइनस वाई। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 पॉइंट ये हो जाएगा 16.5x, ओके, और ये आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5x और माइनस वाई, तो इसको कितना बनेगा 18x माइनस वाई। तो ये जो है इन तीनों का साल के अंत में जो है रेशियो निकल के आ गया, ओके। उसके बाद में आगे देखिए, उसके बाद में आगे जो इसने दे रखा है अपने को डेटा दिया हुआ है सी और टोटल प्रॉफिट। सी पहले देखो सी का रेशियो कितना ये है 18x माइनस वाई डिवाइड में कितना लिखूंगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, इन तीनों को जोड़ देते, तो तीनों को जोड़ने पे -3y तो हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, 12 36 ये हो जाएगा 48
48 और 18 कितना हो जाएगा 72। 48 और नहीं 16 और 5 6 66, तो 66x, 1 मिनट, 48 48 और ठीक है ओके 48 और ऐसे करके सही बैठ रहा है 6 और ये 6, ठीक है। तो ये हो गया और ये किसके बराबर में है, ये है 35/129। तो देखो यहाँ से जो है मेरे को कुछ एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है नीचे वाले डिनोमिनेटर में। वो क्या होगा, इन सब में से 3 कॉमन निकाल देंगे। तो 3 कॉमन निकालने में क्या बच जाएगा, 18x माइनस वाई डिवाइड में 22x और माइनस वाई, केवल वाई, ठीक है ना। और इक्वल में 35 अपॉन में ये हो जाएगा 43, ठीक है 43। तो ये जो है अपने पास रह गया। इससे आप यहाँ इसके बाद में जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास निकलेगा वो आ जाएगा x इक्वल्स टू 2y, ठीक है, x इक्वल्स टू 2y आ जाएगा। ओके, तो देखो अब जो है x इक्वल्स टू 2y हो गया। तो अपने को पूछा क्या था, a और b का रेशियो बताना था। तो a और b का प्रॉफिट शेयरिंग है क्या देखो a का कितना है, a का जो है ये है 12x माइनस वाई, और b का कितना है, b का है 36x माइनस वाई। ये है ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखो यहाँ पे x की जगह जो है क्या लिख देंगे 2y, x की जगह 2y लिख देंगे। तो इसमें कितना बन जाएगा 12 इंटू 2y माइनस वाई, और ये हो जाएगा 36 इंटू 2y माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 24, यहाँ कर देता हूँ मैं, 24y माइनस वाई अपॉन में 72 माइनस वाई, तो 72y माइनस वाई। ओके, तो ये आएगा 23/71, ठीक है। ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए विसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ओके, 3:1 में जो है उसमें पानी और मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, ठीक है। पहला मिल्क है और दूसरा वाटर है। ओके, एंड व्हेन 80 लीटर, ओके 80 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड कम्प्लीटली रिप्लेस्ड विथ मिल्क, ठीक है। ये जो मिक्स मिल्क और वाटर है उसमें से 80 लीटर जो है अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस बाय मिल्क, ठीक है। और इसको निकाल तो रहे हैं, ठीक है, इस मिक्सचर में से निकाल रहे हैं इतना, लेकिन जो वापस डाल रहे हैं वो 80 ही डाल रहे हैं, 80 लीटर, लेकिन वो केवल प्योर मिल्क डाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कम्प्लीटली रिप्लेस बाय मिल्क। देन मिल्क बिकम 700% ऑफ वाटर इन द विसल, फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ विसल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, पहली बात तो ये कि किस रेशियो में था, 3x, ठीक है। 1 मिनट, इसको जो है अपन 30 मान लेते हैं, ठीक है ना। 30 से सही से रहेगा क्योंकि ये 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं 30x जो है इसका मिल्क है और 10x जो है इसमें वाटर है। ओके, वैसे 3 और 1 से भी करेंगे तो भी सही रहेगा, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये कितना हो गया 40 को इसको जो है 40 इस 80 को इस दोनों रेशियो में डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 20। अब इसमें देखो ये ऊपर जो है वो तो है मिल्क और ये है वाटर, ठीक है। मैंने इसमें से ये जो 80 है वो निकाल रहे मिक्सचर में से। तो मिक्सचर में से जब 80 निकालेंगे ना तो कुछ दूध भी निकलेगा, कुछ पानी भी निकलेगा। तो वो दूध कितना निकलेगा और पानी कितना निकलेगा, वो इसके लिए अपन ये करेंगे, जो 80 लीटर जो अपन ने मिक्सचर निकाला है, ये तो पूरा मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी दोनों निकले, ठीक है। तो कितना दूध है और कितना पानी है उसके लिए इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो दूध में से दूध माइनस कर दिया और पानी में से पानी माइनस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि दूध मिलाना है, तो दूध मिलाना है तो दूध में ऐड कर देंगे 80, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है कि जो मिल्क है वो 700 बन जाता है। तो 700 का मतलब ये 7 टाइम हो गया इसका, ठीक है। 7:1, बस यही पूरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 30x प्लस 20 और 10x माइनस 20, और ये हो जाएगा 7/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 30x प्लस 20 और 70x माइनस 140, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये इधर आ जाएगा,
ठीक है, ये तो इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ऐसा कर लो, 30x इधर से कम कर दो, 30x इधर से कम कर दो, ये बच गया 40x। ठीक है, और ये इधर जाके जुड़ ऐड जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160, नहीं हाँ ओके 160, 160। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। अब इसने पूछा क्या था, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है ना, तो इस इनिशियल कितना होगा 40, 40x है ना, x की वैल्यू कितनी है अपनी 4, तो ये हो जाएगा 40 × 4 यानी कि 160 लीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है मैं केवल इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके अगली वीडियो में और बाकी के क्वेश्चन अपन जो है करेंगे। थैंक यू।